हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग चूज और डाई। मूवी एक बड़े से घर को दिखाते हुए शुरू होती है जिसमें दो माँ बेटे किसी छोटी सी बात को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनको लड़ते हुए एक हॉल नाम का आदमी देख रहा होता है। अपने बीवी बच्चों को लड़ते देख हॉल अपने रूम में गेम खेलने चला जाता है। हॉल को कुछ पुराने टाइप्स के क्लासिक गेम्स खेलना बहुत पसंद है और उन गेम्स का उसके पास काफी अच्छा कलेक्शन भी है। ग्रह कलेश को इग्नोर करने के लिए हॉल अपने गेम कलेक्शन में से एक कर्सर नाम का गेम इंस्टॉल करता है जो उसको कुछ ही दिन पहले कहीं पड़ा हुआ मिला था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गेम उसके पीसी पर अपने आप ही चालू हो जाता है। जिसके चालू होते ही वो गेम हॉल को कुछ लेवल्स देता है जिसे उसे किसी भी हालत में पार करना है। वो गेम उसे बताता है कि तुम अब इस गेम में फंस चुके हो और जब तक तुम इस गेम को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक तुम इस गेम को छोड़ नहीं सकते। गेम उससे पूछता है कि क्या तुम इस गेम को कंप्लीट कर इसका विनिंग प्राइज ले जा सकते हो। हॉल को इस गेम की बातें समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए वो गेम से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपनी वाइन पीने लगता है। जिसके बाद गेम में लिखा आता है कि अब तुम्हारी वाइन की बोतल खाली हो चुकी है, क्या तुमको एक और बोतल चाहिए। इतना देखते ही हॉल शॉक में आ जाता है और वो गेम को लिख के बोलता है कि हाँ मुझको एक और बोतल चाहिए। जिसके तुरंत बाद ही एक बोतल वहाँ पर उसके सामने आ जाती है। हॉल को कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए गेम उससे कहता है कि उसे अपने रूम की लाइट्स को ऑन रखना है या फिर ऑफ करना है। हॉल उन लाइट्स को बंद करने को बोलता है और तभी उसके रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इतना करते ही गेम उससे पूछता है कि तुम्हें इनमें से और क्या चाहिए, जहां उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं जिनमें पहला तो उसके बेटे की जीभ होती है और दूसरा उसकी वाइफ के कान। जिसको देखने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए अब वो उस गेम से कुछ नहीं कहता। उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण गेम उसको ऑप्शन चूज करने को बोलता है या फिर मर जाने को। हाल उसको छोड़कर जाने लगता है पर तभी उसके कान में उसे बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती है जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इस आवाज से उसके कान में दर्द होने लगा था। फिर हम उसके कंप्यूटर पर देखते हैं जिसमें लिखा था हिज टंग। जब वो भागकर अपने रूम से बाहर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ के हाथ में उसके बेटे की कटी हुई जीभ होती है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसको नहीं पता कि ये सब कैसे और कब हुआ। जिसके बाद गेम में लिखा होता है कि फर्स्ट लेवल कंप्लीटेड और उसमें लिखा था कि मिलते हैं अगले दिन इसी टाइम पर। अब हम समझ पाते हैं कि इस गेम को जिसने भी बनाया है वो इस गेम से लोगों से टास्क पूरा करवाकर उनकी जिंदगी से खेलता है ताकि वो इन सब से एंजॉय कर सके। और हर एक लेवल पार करने पर अगले दिन गेम फिर से उसी टाइम पर चालू होता है जिसमें और भी खतरनाक चीजें होती हैं। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम केला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कॉलेज की फीस भरने के लिए एक क्लीनर का काम करती है और अभी वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने दोस्त आइजैक के पास जाने लगती है। उसका दोस्त एक गेम डेवलपर है जो गेम बनाकर बेचता है और उसी से अपना गुजारा करता है। केला आइजैक को अपने कॉलेज से नए और पुराने सॉफ्टवेयर लाकर देती है जिसके बदले आइजैक उसको कोडिंग सिखाता है ताकि वो अपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर सके। केला की मॉम थिया उसके बेटे रिकी की मौत के बाद से ही ड्रग्स लेने लगी है क्योंकि इस वजह से उसका मकान मालिक उसको सेक्सुअल अब्यूज करता है जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। आइजैक उसे बताता है कि उसे कहीं से बहुत सारे गेमिंग आइटम्स मिले हैं जिनमें से अगर उसके काम के कुछ आइटम्स हों तो वो लेकर जा सकती है। जब दोनों उन आइटम्स को चेक करने जाते हैं तो उन्हें उसमें से एक बहुत पुराना गेम मिलता है जिसका नाम होता है कर्सर, जिसे हमने कुछ ही देर पहले हॉल को खेलते हुए देखा था। जब केला उस गेम को उठाती है तो उसके कवर पर देखती है कि इस गेम को पूरा करने पर उसे $1,25,000 मिलेंगे। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस बुरी होने की वजह से वो अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाती और आइजैक से इस गेम को साथ में जीतने को बोलती है। जिसके बाद केला इस गेम को लेकर एक कैफे में जाकर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेती है। वो आइजैक को फिर से इनविटेशन भेजती है लेकिन वो एक गेम बनाने में बिजी होता है जिसके चलते वो उसका मैसेज नहीं देख पाता। तभी केला के सामने वो गेम अपने आप चालू हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस गेम का प्राइस ले जा पाओगी। उसके बाद वो केला से पूछता है कि तुम क्या लेना चाहोगी, कॉफी या फिर केक। जब केला कैफे में मेन्यू कार्ड देखती है तो उसमें सिर्फ 2 ही आइटम्स थे, केक और कॉफी। तभी उसके पास वहाँ की वेटर कॉफी लेकर आती है जिसको देखने के बाद केला उसको कहती है कि मैंने तो अभी तक कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, लेकिन उसने गेम में कॉफी सिलेक्ट किया था इसीलिए वहाँ पर कॉफी आई।
अब वहां से जाते हुए वो वेटर कैला से कहती है कि तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है, लेकिन जब कैला अपने लैपटॉप में देख रही होती है तो गेम भी उससे यही बात कह रहा था। उस गेम से बिना कुछ कहे कैला अपने लैपटॉप को एकदम से बंद कर देती है, लेकिन तभी उस कैफे का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। उस कैफे में एकदम से फॉग आ जाता है, जिसके बाद कैला के सामने एक बच्चा आता है और उससे कहता है कि चूज और डाई। तभी वो अपना लैपटॉप फिर से खोलती है और उस गेम में लिखती है कि हाँ मुझे ब्रेक चाहिए। सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है, पर वहाँ की वेट्रेस उसके सामने कैफे के ग्लासेस फोड़ने लगती है और फिर गेम उससे पूछता है कि वेट्रेस अब ग्लास तोड़ना बंद करे या फिर उसको साफ करे। जिसके बाद कैला गेम को ग्लास साफ करने को बोलती है, जिसके तुरंत बाद ही वो वेट्रेस टूटे हुए कांच को उठाकर खाने लगती है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। ये सब देखकर कैला उसको रोकने उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने इस कैफे का ओनर आ जाता है, जो अपने मुंह से अजीब सी और डरावनी आवाजें निकालने लगता है। उसे साइड में गिराकर कैला वेट्रेस को रोकने लगती है, जो खून ज्यादा बह जाने के कारण मारी जाती है। जिसके बाद हम उसके लैपटॉप पे देखते हैं कि फर्स्ट लेवल कंप्लीटेड। जिसके अगले दिन जब कैला उठती है तो अपने घर में एक पुलिस ऑफिसर को पाती है, जो कैफे में हुए कल रात के इंसिडेंट के बारे में उसे पूछने आया था। फिर हमें पता चलता है कि कल रात जिस बच्चे को कैला ने देखा था वो असल में उसका भाई ही था, जो थोड़े समय पहले ही एक स्विमिंग पूल में डूबकर मर चुका है। अब कैला आइजैक से इस गेम के बारे में पूछती है कि वो इस गेम को कहां से लाया है, जिस पर आइजैक उसे बताता है कि उसने तो ये गेम बस ऐसे ही खरीद लिया। अब कैला उसे कल रात के गेम के साथ वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर वो विश्वास ही नहीं करता, लेकिन वो उससे कहता है कि वो इस गेम के बारे में पता कर लेगा। जिसके बाद कैला अपने काम पर चली जाती है। अब आधी रात को 2 बजे काम करते हुए कैला के पास उसकी मॉम का फोन आता है, जो उससे डरते हुए कहती है कि उनके घर में अचानक से बहुत सारे चूहे घुस आए हैं, जो उस पर हमला कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस फ्लोर पर कैला काम कर रही होती है वहां पर रखे एक कंप्यूटर में अपने आप कर्सर गेम चालू हो जाता है, जो वही टाइम था जब कल रात कैला ने कैफे में गेम चालू किया। कैला पीसी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उस गेम का सेकंड लेवल चालू हो चुका है, जिसमें एक औरत होती है जो असल में उसकी मॉम है, जिसे उसे उन चूहों से बचाना होता है। उसकी मॉम उसको उन चूहों से बचाने को बोलती है क्योंकि वो बहुत खतरनाक चूहे हैं। कैला अपनी मॉम को बोलती है कि उन चूहों से बचने के लिए तुम्हें खिड़की के पास जाना होगा। जब वो वहां पर जाती है तो उन चूहों से बचने के लिए उसके पास खिड़की से कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जिसके बाद वो चूहों के आने से पहले ही खिड़की से कूद जाती है और तभी गेम का सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। फिर गेम उसे बताता है कि कल हम फिर से इसी समय पर मिलेंगे, वो भी नेक्स्ट लेवल के साथ। गुस्से में आकर कैला पीसी को ही तोड़ देती है, जिसको वहां का एक एम्प्लॉय ऐसा करते हुए देख लेता है, जिस वजह से उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। जब कैला अपनी घायल मॉम से अस्पताल में मिलने जाती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। हम जानते हैं कि कैला परेशान क्यों है, पर अपनी मॉम को परेशानी में देख वो उनको कुछ नहीं बताती। जिसके बाद उसी दिन कैला अपने घर की हालत देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि कल रात सच में उसकी मॉम पर चूहों ने हमला किया था। पर तभी उसके घर का ओनर उसको एकदम से आकर डरा देता है और उससे पूछता है कि इस घर की हालत ऐसी क्यों है। कोई जवाब ना होने के कारण हाउस ओनर उसे इस घर से निकाल देता है, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और आइजैक के घर जाकर उसे इस गेम के बारे में बताती है कि ये गेम हमारे साथ खेलता है। जिसके बाद वो उसे उसके घर की फोटो भी दिखाती है। अब इन सब फोटोज को देखकर आइजैक को उस पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ ये गेम खेलने के लिए मान जाता है। कैला उसे बताती है कि ये गेम रात के 2 बजे फिर से अपने आप चालू होगा और शायद इससे पहले हम इसको चालू नहीं कर सकते। दोनों मिलकर उस गेम के कोड्स चेंज करके उसको बंद करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 बजते ही वो गेम फिर से चालू हो जाता है। दोनों मिलकर उसको बंद करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उस गेम का 3rd लेवल चालू हो चुका था। उनकी हरकतें देखकर गेम समझ जाता है और उनसे बोलता है कि अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त आइजैक भी इस गेम को खेलेगा। गेम उससे पूछता है कि क्या तुम आइजैक की मदद लेना चाहोगी, लेकिन जब वो मना करती है तभी उसके कान में बहुत अजीब और तीखी आवाजें आने लगती है, जिस कारण वो उस गेम को यस कह देती है, जिससे आइजैक भी शॉक्ड रह जाता है।
तभी वो गेम उनके सामने रेड और ब्लू कलर के दो दरवाजे प्रकट करता है, जिसका मतलब था कि उन्हें इनमें से कोई एक दरवाजे को चूज करना होगा। दोनों उन डोर्स को चेक करते हैं, लेकिन उनको उनमें से कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद दोनों रेड डोर को चूज करके उसमें चले जाते हैं। तभी कैला को उसका भाई दौड़कर जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है। आइजैक उसको रोकने की खूब कोशिश करता है, लेकिन कैला नहीं रुकती। तभी कैला का भाई फॉग में गायब हो जाता है और एकदम से आइजैक पर आकर अटैक कर देता है, जिससे आइजैक वहीं पर मारा जाता है। अब जब कैला उसके पास पहुंचती है तो गेम उसको दो ऑप्शंस देता है, या तो वो आइजैक को जिंदा करे या फिर उसके भाई रिक्की को। उसको ध्यान आता है कि ये गेम उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो अपने भाई को छोड़कर अपने दोस्त को बचाने का बोलती है। तभी कैला का भाई उस पर अटैक कर देता है, जिससे कैला उसको मार डालती है, क्योंकि वो जानती है कि ये गेम उनके माइंड के साथ खेल रहा है, जो असल में हो ही नहीं रहा। फॉग के जाने के बाद आइजैक जिंदा हो जाता है, जिसके बाद थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। अब जब ये दोनों दोस्त सुबह जागते हैं तो कैला आइजैक को बताती है कि उसका भाई उसकी वजह से ही मारा गया है, क्योंकि वो ही उसको स्विमिंग पूल पर ले गई थी, जिसकी वहां डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद आइजैक उसे बोलता है कि जो कुछ भी हो चुका है वो तुम्हारे पास्ट में है और उसको भुलाकर अब तुमको आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो तुम इसी में उलझी रहोगी। आइजैक उसे एक 80s के गाने के बारे में बताता है, जिसमें छोटे बच्चे लोगों के मोबाइल्स को हैक करके उसमें गेम खेला करते थे, जिससे उन्हें गेम्स और मोबाइल बिल नहीं देना पड़ता था। इसीलिए आइजैक अब उस कर्सर गेम को इसी हैकिंग मेथड से हैक करता है और उसको वहां पर एक एड्रेस मिलता है, जिसको पाकर इस गेम के बारे में जानने के लिए वो उस एड्रेस पर निकल जाता है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां का गेट बंद मिलता है, लेकिन वो उसके गेट से कूदकर अंदर पहुंच जाते हैं और वहां एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। कैला उस एड्रेस से मिले मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, जिसकी रिंग उनको वहीं पास में सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज का पीछा करते हुए वो एक हॉल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो आवाज उन्हें एक टेप रिकॉर्डर से सुनाई दे रही थी, जिसकी केबल्स को फॉलो करते हुए वो दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पड़े फालतू सामान में उन्हें कर्सर बीटा 1 नाम की डिस्क मिलती है, जिसे जब वो वहां मौजूद एक पुराने कंप्यूटर में चलाते हैं तो उसमें कर्सर गेम के इन्वेंटर की वीडियो मिलती है, जो इस गेम का होस्ट भी होता है। जब दोनों इस डिस्क को अपने साथ ले जाने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कर्सर गेम फिर से चालू हो जाता है और गेम का इन्वेंटर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इस गेम के साथ चीटिंग की है, जिससे तुम्हें चीटिंग करने के लिए इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तभी ये गेम आइजैक को एक इनविजिबल चैम्बर में कैद कर देता है और इन्वेंटर उसको ऑप्शन देता है फास्ट फॉरवर्ड और रिप्ले का। अपने दोस्त के लिए वो फास्ट फॉरवर्ड चूज करती है और बड़ी तेजी से आइजैक के मुंह से टेप रील बाहर निकलने लगती है। कैला ये सब रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती, जिससे आइजैक मारा जाता है और इस गेम का लेवल 4 आइजैक की मौत के साथ कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद इस गेम के लास्ट लेवल और बहुत ही खतरनाक लेवल 5 की बारी आती है, जिसके बाद कैला इस गेम के कहे मुताबिक फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है। पर तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसमें उससे उसका हाउस ओनर बात कर रहा होता है। कैला उससे पूछती है कि तुम उसकी मॉम के पास क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो उससे मिलने आया हूँ और मैं उससे तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगा। इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको फॉरेस्ट के बीचों बीच एक बड़ा और सुंदर घर दिखता है। ये वही घर होता है जिसमें हमने फिल्म की शुरुआत में हाल को देखा था। जब कैला घर के अंदर जाती है तो हाल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे यहाँ एक कर्सर नाम के गेम ने भेजा है, जिसे वो नहीं गेम उसके साथ खेल रहा है। हम हाल की वाइफ को देखते हैं, जो उनके पास में ही बैठी है, जो बहुत डरी हुई लग रही है। जिसके बाद हाल उसे बताता है कि जब वो ये गेम खेल रहा था तब गेम ने उसे ये सब छोड़ने के लिए एक काम दिया था, जिसके लिए उसे इस गेम की बहुत सारी कॉपीज बनाकर फैलानी थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये गेम कैला के पास कैसे आया। मतलब और भी बहुत से लोगों के पास ये गेम होगा, जो बहुत से लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा होगा। तभी कैला के फोन में गेम की 5th और लास्ट लेवल चालू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर हाल का बेटा वहां से बड़ी तेजी से भाग जाता है। अब इस लेवल में उसे इस गेम की बॉस को हराना होगा। जब हाल ये सुनता है तो उसको समझ आ जाता है कि असल में वो ही कैला की गेम का बॉस है और कैला इस गेम की हीरो। इतना सुनते ही गेम खत्म करने के लिए कैला वहां पर पड़े एक नाइफ को उठा लेती है। तभी हाल कैला के सर पर एक प्लेट मारता है, जिससे कैला को तो कुछ नहीं होता, पर उसका इफेक्ट हाल को होता है। इससे ये समझ आता है कि जितनी बार भी बॉस हीरो को मारेगा
चोट उसको खुद को लगेगी और अगर हीरो बॉस को मारेगा तो चोट हीरो को लगेगी। कैला को भी सारा गेम समझ आ जाता है, जिससे वो नाइफ से अपना हाथ काटने लगती है। इससे कैला को तो कुछ नहीं होता, पर हाल का हाथ कट जाता है। तभी हाल का बेटा वहां आता है और एक गन से कैला को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली लगती है उसके पापा को। ये बात हाल की वाइफ को भी समझ आ जाती है, क्योंकि वो जान गई थी कि उसने अगर कैला पर हमला करा तो उसका इफेक्ट हाल पर जाएगा, जिससे वो हाल से छुटकारा पा सकेगी, क्योंकि हाल उसको बहुत सालों से टॉर्चर कर रहा है। जब वो कैला को शूट कर रही होती है तभी वहां पर हाल आकर उससे गन छुड़ा लेता है, पर जब वो कैला को मारने के लिए खुद को शूट करता है तो गन में बुलेट्स नहीं होती, जिससे कैला को कुछ नहीं होता। अब हाल अपने बेटे से नाइफ छुड़ा लेता है और कैला को चोट पहुंचाने के लिए वो खुद को चोट पहुंचाने लगता है, जिससे कैला को भी चोट पहुंचती है। अब हाल नाइफ से अपनी गर्दन काटने लगता है, जिससे कैला को चोट पहुंचने लगती है। और अब अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता ना होने के कारण वो बड़ा सा वेट लेकर पास के स्विमिंग पूल में कूद जाती है, जिसे हम देख पाते हैं कि हाल बाहर होने के कारण भी कैला के डूबने के कारण मारा जाता है और कैला को कुछ नहीं होता। तभी हाल के मरने के कारण वो गेम भी कंप्लीट हो जाता है। और अब जब कैला पूल से बाहर आती है तो हाल की वाइफ उसे उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। थोड़ी देर बाद कैला के अकाउंट में $1,25,000 भी आ जाते हैं, क्योंकि उसने इस गेम के सारे लेवल्स खत्म कर दिए थे और अब वो खुद इस गेम को चला सकती है। मतलब वो इस गेम की अब मैनेजर बन चुकी है, जिसका फायदा वो अपने हाउस ओनर को परेशान करके उठाती है, जो उसे और उसकी मॉम को बहुत परेशान किया करता था। कैला उसका फोन हैक कर उसे इस खतरनाक गेम में फंसा देती है। कैला गेम को ऐसा मैनेज करती है जिससे उस आदमी की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। जिस कंपनी में कैला काम करती है उस कंपनी को गेम के इन्वेंटर ने खरीद लिया है और वो कैला को कॉल करता है, जिसमें वो उससे पूछता है कि गेम को कंट्रोल करके तुम किस किस को परेशान करना चाहोगी। कैला उसे बताती है कि वो इस गेम से उन लोगों को परेशान करेगी जो लोगों को परेशान करते हैं और जो पेन डिजर्व करते हैं। मतलब कि वो अब इस गेम का सही इस्तेमाल करेगी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये कहानी तो कैला की थी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई गेम आता है तो आप क्या करेंगे, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।